शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर इंसान जितना विचार मंथन कर ले, जितनी बातें कर ले, मुझे लगता है काफ़ी कुछ अधूरा रह जाता है समझने के लिए, सोचने के लिए, बात करने के लिए, सुधार करने के लिए। हमारे जो समाज का जो आधारभूत ढांचा है ना, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की व्यवस्थाओं से ही बनता है और शिक्षा की व्यवस्थाओं से ही बिगड़ता है। बहुत बारीकी से देखने और समझने के बाद कहीं ना कहीं भारत के विषय में जब हम सोचते हैं कि भारत एक ऐसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़े जहाँ पर युवाओं का योगदान अपने हर एक क्षेत्र में सकारात्मक पहलू को समझते हुए, अपने भारत की हर एक संसाधन का सही उपयोग सही दिशा में लगाते हुए, करते हुए अपने भारत को फिर से उस प्रगति के पथ पर चढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हमें करने चाहिए, कहीं ना कहीं हम उससे फेल हो रहे हैं। और उसके पीछे कारण मुझे इस व्यवस्था में काम करने या इस व्यवस्था को देखने समझने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में भी कुछ खामी है और इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं समझने में, हमारी समझ में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक है। फिर हम शिक्षा की गुणवत्ता के विषय पर जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दोनों पहलुओं में बात करनी चाहिए। जो खामियां हमारे सिस्टम में है, जो खामियां हमारे व्यवस्थाओं में है, उसको सरकार की तरफ से उनको जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इन व्यवस्थाओं को बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी समझना चाहिए कि कैसे और किस तरीके से अपने देश को हम सबसे बेहतर इन व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। कि कहीं ना कहीं हम व्यवस्थाओं और सिस्टम के पार्ट हैं और अपना रोल हम किस तरीके से कैसे सही दिशा में और सही तरीके से कर पाएंगे या लगा पाएंगे, वो इस बात पर निश्चित करता है कि हम इन व्यवस्थाओं को कितना अच्छा, कितना बेहतर तरीके से समझते हैं और ये हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में कितनी बेहतर तरीके से फिट बैठती है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ तो कहीं ना कहीं चिंता भी होती है मुझे, क्योंकि बहुत लगाव है मुझे अपने इस प्रदेश से, इस मिट्टी से। इस मिट्टी ने बहुत सी चीज़ें दिया है, बहुत कुछ बनाया है। इस मिट्टी ने बहुत सारी खुशियाँ मेरी झोलियों में डाली हैं और इस मिट्टी से मैं सीखा और यहीं से मैं पढ़ा लिखा और आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि इस शिक्षा व्यवस्था में जो एक रोल होना चाहिए एक शिक्षक का, वो पूरी तरीके से इस व्यवस्था को समझते हुए जो एक कायाकल्प होती है शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से एक समाज का, वो करने का प्रयास करें। मुझे कुछ खामियां राजनीतिक तौर पर भी लगती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्थाओं में जो ये राजनीतिकरण और या राजनीति का जो एक कंपोनेंट है, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से घाव की तरह काम करती है और मुक्त विचार होकर के, मुक्त व्यवहार से और मुक्त स्वतंत्र होकर के हम अपने कार्य को या अपने रोल को अदा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं की तरफ से ना मिलने वाला सपोर्ट भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई पॉलिसी बने, जब भी कोई नियम या कानून लाया जाए या बनाया जाए, तो उसमें सबसे केंद्र में शिक्षा की गुणवत्ता को ही रखा जाए। आज ऐसे बहुत सारे हमें इंसिडेंसेस देखने को मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसमें चाहे वो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा हो या उच्च यूनिवर्सिटी की शिक्षा हो, उसमें कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं हमें शिक्षक से या जो पेरेंट अपने शिक्षक से रखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो अपना समय, अपना संसाधन लगा करके इन विद्यालयों में या यूनिवर्सिटीज़ में अपना प्रवेश लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो वंचित रहते हैं। और फिर जब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं विदेशों का और अपने देश के साथ शिक्षा की गुणवत्ता का, तो हमें बड़ा हताशा और निराशा होती है। उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए। एक ऊर्जा, एक उत्साह, चाहे सरकार की पॉलिसी के माध्यम से हो, सरकार के व्यवस्थाओं के माध्यम से हो या खुद अपने शिक्षक के व्यक्तिगत उत्साह के माध्यम से हो, तो वो परिवर्तन हमें लाना ही पड़ेगा उस व्यवस्था को बदलने के लिए। चाहे वो सरकारी नियमावली को लेकर के शिक्षा के विचार में एक रोष या एक विरोध देखने को मिलता है, उसको दूर करने के लिए। तो आज के इस मुद्दे पर हमें एक विचार मंथन करना ही चाहिए कि क्या और कैसे जो हमारा योगदान है वो कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो आपका माध्यमिक एजुकेशन हो, फिर चाहे हायर एजुकेशन हो, सभी प्रकार की शिक्षाओं में कहीं ना कहीं जो सुधार हमें देखने को मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी, नई व्यवस्था के साथ सरकार एक नए सपने सजो करके इस व्यवस्था को परिवर्तित काफ़ी समय बाद किया है, तो इसमें जो रोल है शिक्षक का वो बहुत अधिक हो जाता है। और मैं कहता हूँ कि वैल्यू एजुकेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज है या एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें समझना चाहिए, अपने विद्यालयों में उसको बहुत सही तरीके से लागू करना चाहिए और शिक्षकों को शैक्षिक कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्य में लिप्त नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो किसी प्रकार की गैर शैक्षणिक कार्यक्रम हो या कोई भी कार्य हो, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा मुक्त रहना या रखना चाहिए।
तभी हम इन शिक्षा के सुधारों में अपने शिक्षकों का योगदान ले सकते हैं और सही रूप में उनको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का अर्थ है कि उनके जो गुण हैं, उनका जो ज्ञान है, उसको सही तरीके से उपयोग करते हुए अपने भारत को फिर से प्रगति के पथ पर हम अग्रसर कर सकते हैं। तो एक विचार है, सोचना चाहिए। हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, वो ज़रूर इस बात को अपने केंद्र में रखें कि वो शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करेंगे, ना कि अपने आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए केवल। तो शिक्षा का जब गुणवत्ता सुधरेगा तो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक प्रगति भी होगी, और आर्थिक प्रगति का सही दिशा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सामाजिक प्रगति अपने आप हो जाती है। तो ये एक विचार है मेरा। आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं वो बात की बात है, लेकिन एक प्रयास करना ही पड़ेगा, एक क्रांति लानी ही पड़ेगी शिक्षा की व्यवस्था में। तो देखते हैं कितने लोग आगे आते हैं और किस तरीके से और कैसे बाहर की शिक्षा व्यवस्था भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देती है। अगर आपको कोई विचार है, कोई सुझाव है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके भी विचार मुझे मिले, मैं उनको पढ़ूँ, समझूँ कुछ, और एक सुधार की तरफ हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।